बचाने का काम करेंगे। जो पार्टियां करेंगी हम संविधान को बदलने का काम करेंगे। दोनों ही पार्टियां मनोवादी ताकतें हैं और एक आरएसएस विचारधारा वाली पार्टी है और एक कहीं ना कहीं आरएसएस के जो विरोधी पार्टी है जिसको कहीं ना कहीं गांधीवादी विचारधारा की पार्टी कहते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं आपस में नुरा कुश्ती जरूर दिखा रहे हैं समाज के सामने, पर आपस में अंदर खाने मिले हुए हैं। इसीलिए तो उन्होंने इस वर्गीकरण के खिलाफ एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा है। अगर वो कोई बयान भी दिला रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं दलित आदमी के हाथ से बयान दिलवा रहे हैं। कोई भी उनकी पार्टी का सामान्य का कार्यकर्ता आदमी किसी भी नेता ने आज तक इस वर्गीकरण का विरोध नहीं किया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी जब किसी भी धर्म मजहब समाज से हो वो पार्टी के निर्णय के साथ है, पार्टी के नेता के साथ है। अध्यक्ष जी, क्या आपको लगता है कि जो SC/ST OP वर्गीकरण का जो फैसला आया उस पर ना तो राहुल गांधी का कोई बयान, ना अखिलेश यादव का कोई बयान, लेकिन जब चुनाव हुए 2024 के तो उसमें तो वो गांव-गांव संविधान लेकर पहुंचे कि हम आरक्षण बचाएंगे, हम संविधान बचाएंगे। तो ये बयान ना आना क्या दर्शाता है? इनकी कोई मानसिकता है अंदर से क्या? आपातकाल से जूझ रहा है। इस आपातकाल से निपटने के लिए हमारे SC/ST के भाई, SC/ST का पूरा समाज एकजुट हों और अपने हक के लिए एक छत के नीचे इकट्ठे हों। बाबा साहब ने कहा है कि अपना एक झंडा, एक निशान और एक नेता का चुनाव कीजिए और उनके मार्गदर्शन में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए देश और प्रदेश की जो बड़े सदन हैं उन पर कब्जा करने का काम कीजिए। तभी आपको मान सम्मान हक अधिकार मिलेंगे। इसको पाने के लिए क्योंकि तोप और तलवारों से हमें लड़ाई नहीं लड़ना है, हमें धन्ना सेठों वाली पार्टियों से वोटों वाली पार्टी का मुकाबला करना है। वोट हमारे समाज का ज़्यादा है, गरीबों का ज़्यादा है, इसलिए हमें अपने हर एक वोटर को समझाने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती के दिशा निर्देशों को बताने के लिए हमारे विधानसभा के, सेक्टर के, ज़िले के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं और आपको लग रहा है कि आज आपातकाल से आपको निपटना है तो उसके लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। चाहे आप पैदल जाएं, चाहे आप साइकिल से जाएं, चाहे मोटरसाइकिल से जाएं, आप फोर व्हीलर से जाएं, किसी भी तरीके से जाएं, हमारे हर एक कार्यकर्ता को आदरणीय बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करने के लिए उनके बताए हुए दिशा निर्देशों को जन जन तक पहुँचाना होगा। तभी हम लोग कहीं ना कहीं जागरूक होंगे, हमारे कार्यकर्ता जागरूक होंगे, हमारा मतदाता कहीं ना कहीं जागरूक होगा, वैचारिक रूप से मजबूत होगा और जो लोग गुमराह और झूठ बोलते हैं इनके झूठ का पर्दाफाश होगा। जो झूठ बोलकर संविधान की प्रतियां बांटने का काम करते हैं, संविधान को बचाने की वकालत करते हैं, इससे वो लोग सावधान होंगे। नमस्कार, मैं नितिन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, पूरे देश में SC/ST आरक्षण का जो मुद्दा है, उपवर्गीकरण का, पूरे देश में फैला हुआ है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर रमाकांत पिप्पल जी। आपको बताएं तो बहुजन समाज पार्टी SC/ST आरक्षण उपवर्गीकरण को लेकर काफ़ी एग्रेसिव मूड में नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी इस मुद्दे को बड़े जोरों शोरों से प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट अपने बहुत जोरों शोरों तरीके से उठा रही है। लगातार BSP सुप्रीमो मायावती के जो बयान आ रहे हैं वो मीडिया में हलचल पैदा कर रहे हैं। इसी पर बातचीत करेंगे कि आरक्षण व्यवस्था को किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी देखती है और आगे की क्या रणनीति प्लानिंग बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बसपा के जो स्टेट के हेड है उनको दी है। आगे की क्या रणनीति है वो भी जानेंगे। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत निरंजन भाई। क्या लगता है जो SC/ST आरक्षण वर्गीकरण का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर पहले तो बहुजन समाज पार्टी क्या सोच रही है? देखिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त 2024 को जो SC/ST का उपवर्गीकरण और क्रिमिलेयर का जो निर्णय आया है उसको लेकर सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले स्टैंड लिया और 4 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी पार्टी की ओर से इस अहम निर्णय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार के लिए कहा और सरकार को भी इस पर संज्ञान लेने के लिए कहा। इसके बाद माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 10 अगस्त को फिर पुनः प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट से निर्णय के लिए कहा
और एक दिन पहले ही मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा पता लगा कि सरकार भी इस क्रिमिनल और वर्गीकरण को नहीं लागू करेगी, पर किसी का अथेंटिक किसी भी एजेंसी के द्वारा, प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा या खुद प्रधानमंत्री जी द्वारा कोई ऐसा ठोस बयान मीडिया में नहीं आया। इसको लेकर चिंता पूरे देश में होने लगी। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने फिर पुनः 10 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा से माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस निर्णय को पुनर्विचार करने के लिए कहा और साथ ही देश की सरकार को भी आगाह किया कि आप तत्काल संसद सत्र बुलाएं और उसमें इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए सदन में विधेयक पास कराएं और विधेयक पास करने के बाद दोबारा से इस आरक्षण के साथ छेड़खानी ना हो, इसलिए इसके संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने का भी काम करें। वो काम साथियों अभी तक नहीं हुआ है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इसके साथ ही जो SC/ST समाज का 21 अगस्त का भारत बंद का जो आह्वान था, पूरे देश में कहीं ना कहीं समाज विचलित है, कहीं ना कहीं आक्रोशित है और उन्होंने भारत बंद का जब ऐलान किया तो आप लोगों ने देखा होगा 2018 में जो मार्च में एक SC/ST एक्ट के बदलाव के विरोध में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसको लेकर समाज के लोगों ने ही 2 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया था और उसमें आपने देखा होगा पूरे देश में लाखों लोग प्रभावित हुए थे, आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी और करीब 13-14 लोग उसमें शहीद भी हो गए थे और हज़ारों लोगों पर पूरे देश में झूठे मुकदमे दायर किए गए थे उस समय की सरकारों द्वारा, जो कि अभी तक वो बेरोजगार लोग उन केसों को झेल रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति को भांपते हुए माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 18 तारीख को ही SC/ST समाज के साथ खड़ा होने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, बाबा साहब के अनुशासित सिपाही हैं और आप लोग अनुशासित रहकर झंडा लेकर लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराने का अधिकार है और आप उसी संवैधानिक अधिकार के तहत सड़कों पर उतरेंगे और अपनी एकजुट ताकत दिखाने का काम करेंगे। यही बात बहुजन समाज पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं माननीय श्री आकाश आनंद जी, उन्होंने कही और इसी के लिए हमारे प्रदेश के जो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर और प्रभारी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं माननीय नीरा राम जी गौतम जी ने भी कही। सब लोगों को ध्यान में रखते हुए जो निर्देश हमको मिले उसके तहत पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं के साथ, प्रदेश की कमेटी के साथ, जिले के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करके और पूरे टीम को एक्टिव किया और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 21 तारीख को भारत बंद में सहयोग किया। और आपने देखा होगा इस बार पहली बार पूरे देश में जब बहुजन समाज पार्टी ने समाज के साथ देने का जब ऐलान किया और एक एक कार्यकर्ता बसपा का छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोगों ने समाज के लोगों के साथ झंडा लेकर सहयोग करने का काम किया। आप देख लो पूरे प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में एक भी जगह कहीं भी कोई घटना हमको सुनने को देखने को नहीं मिली, क्योंकि कमान माननीय बहन कुमारी मायावती जी के मार्गदर्शन में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास थी। इससे पूरे देश में आज तमाम विरोधी पार्टियां विचलित हैं और वो लोग अब षड्यंत्र पूर्वक जिस तरीके से उन्होंने इस निर्णय को माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया है और उस निर्णय को सरकार के ऊपर लागू करने के लिए दबाव भी बना दिया है कि हमारी सरकार नहीं कर रही है तो राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करता है वो क्या करेंगे, और राज्य सरकारों ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है।
इसका मतलब ये है कि आपकी मंशा ठीक नहीं है। तो वो भाजपा तो ये कह रही कि हम लागू नहीं करेंगे। भाई लागू नहीं करेंगे, और उधर उनके पेपरों के माध्यम से हमें मालूम चलता है कि उन्होंने उपवर्गीकरण किस आधार पर किया है। 3 लेयर बना ली हैं, चाहे वो SC की हों, चाहे ST की हों, चाहे OBC की हों। इसका मतलब वो लागू करेंगे, कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और उसके साथ ही अभी आपने देखा होगा मुरैना में ही और कई जगह सामाजिक संगठन कुछ तो इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ सामाजिक संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब दलितों को ही आपस में लड़ाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी RSS और इसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस और मनुवादी जितनी भी पार्टियां हैं उनकी सोच थी, उसमें वो सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। दलितों को बांटने की साजिश की जा रही है। बिल्कुल फूट डालो राज करो की नीति उन्होंने अंग्रेज़ों से सीख कर अब दलितों के ऊपर और ख़ासकर SC ST और OBC के ऊपर भी लागू करने का वो काम कर रहे हैं। और इससे हमारे लोग कहीं ना कहीं भ्रमित भी हो रहे हैं और गुमराह भी हो रहे हैं और उनके जाल में भी फंस रहे हैं। लोभ में मान लो, लालच में मान लो। जब भी तो आप देख लो जो कार्यकर्ता समाज की दुहाई देते हैं पर कहीं ना कहीं वो कांग्रेस BJP के प्रकोष्ठों के पदाधिकारी हैं, नेता हैं या उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी कहीं ना कहीं खाकी पैंट पहनने का काम करते हैं। आप जब उनके यहाँ काम कर रहे हैं, उनके साथ आप लोग झंडा उठा रहे हैं, तो उस झंडे को लेकर क्यों नहीं आ रहे फिर विरोध करने के लिए? समाज की बात क्यों कर रहे हैं? जब वोट देने जाएंगे तो फिर समाज का क्या निर्णय रहेगा? समाज कहाँ जाएगा फिर? आप इसका मतलब आप पढ़े लिखे लोग हैं तो समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भाई एक तरफ वही दलित समाज कह रहा है कि जो हमारा वर्गीकरण का समर्थन करेगा तो हम उसको वोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, जिसमें खासकर वाल्मीकि समाज अग्रणी बन के आ रहा है। तो भाई आप भी समाज के हो तो फिर आप क्या करोगे? तो ये सब विभाजन का काम कौन कर रहा है? ये सरकारें कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं मनुवादी ताकतें कर रही हैं। मीडिया इसमें कहीं ना कहीं सहयोग करने का काम कर रहा है, जबकि वर्गीकरण का संविधान में कहीं प्रावधान ही नहीं है, कहीं इसके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। संविधान में आरक्षण का प्रावधान सामाजिक और शैक्षणिक है और इसके लिए आर्टिकल 341 और व्याख्या, इसमें पूरी व्याख्या है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने संवैधानिक आरक्षण के इस निर्णय का विरोध किया है और जो कि तर्क संगत बिल्कुल सही है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती पूरे देश में कोई भी विभाजन नहीं चाहती हैं। संविधान के अनुसार पूरे देश में इस लोकतंत्र में हर नागरिक को मान सम्मान और मौलिक अधिकार मिले, उनके ऊपर अन्य अत्याचार ना हो और उनके लिए जो रोज़गार के व्यवस्था संवैधानिक है वो उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था हो, पढ़ने लिखने की हो, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की हो, रहने की हो। ये तमाम सारी चीज़ें संविधान में निहित हैं। इसलिए सबसे बड़ी मंशा आज पूरे देश में यही हो रही है। जो पार्टियां कह रही हैं कि हम संविधान को बचाने का काम करेंगे, जो पार्टियां कह रही हैं हम संविधान को बदलने का काम करेंगे, दोनों ही पार्टियां मनुवादी ताकतें हैं और एक RSS विचारधारा वाली पार्टी है और एक कहीं ना कहीं RSS के जो विरोधी पार्टी है जिसको कहीं ना कहीं गांधीवादी विचारधारा की पार्टी कहते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं आपस में न्यूरा कुश्ती जरूर दिखा रहे हैं समाज के सामने, पर आपस में अंदर खाने मिले हुए हैं। इसीलिए तो उन्होंने इस वर्गीकरण के खिलाफ एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा है। अगर वो कोई बयान भी दिला रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं दलित आदमी के हाथ से बयान दिलवा रहे हैं। कोई भी उनकी पार्टी का सामान्य का कार्यकर्ता आदमी, किसी भी नेता ने आज तक इस वर्गीकरण का विरोध नहीं किया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी जब किसी भी धर्म मजहब समाज से हो वो पार्टी के निर्णय के साथ है, पार्टी के नेता के साथ है। अध्यक्ष जी, क्या आपको लगता है कि जो SC/ST उप वर्गीकरण का जो फैसला आया उस पर ना तो राहुल गांधी का कोई बयान, ना अखिलेश यादव का कोई बयान, लेकिन जब चुनाव हुए 2024 के तो उसमें तो वो गांव-गांव संविधान लेकर पहुंचे कि हम आरक्षण बचाएंगे, हम संविधान बचाएंगे। तो ये बयान ना आना क्या दर्शाता है? इनकी कोई मानसिकता है अंदर से क्या? देखिए, ये बयान ना आना ये दर्शाता है कि हमेशा झूठ बोलते हैं और समाज को गुमराह करके बांटने का काम करते हैं। अभी तक ये पकड़ में नहीं आते थे। इस बार जिस निर्णय के बाद इनका पूरा चरित्र सामने आ गया है, इनकी पूरी पोल खुल गई है, इनका झूठ का पर्दाफाश हो गया है कि ये लोग नहीं बोलेंगे और ये नहीं बोल रहे हैं। तो आज जो SC/ST समाज है वो इस बात पर चिंतन कर रहा है
कि हमारा हितैषी कौन है। पूरे देश में जितने भी सामाजिक संगठन हैं और वो कहीं ना कहीं वोट करते हैं, आज उस बात पर चिंतन कर रहे हैं कि अगर इस देश में कोई संविधान की सही रक्षा कर सकता है, संविधान को सही लागू करने के लिए काम कर सकता है, तो वो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और उसकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। क्योंकि इन लोगों ने ये बयान देकर सिद्ध कर दिया कि हम निर्णय के साथ हैं। जी। और जबकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में ये लोग संविधान की प्रति हाथ में ले कह रहे थे कि हम संविधान को बचाने का काम करेंगे। जब संविधान का बचाने का मतलब है संविधान में कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए, और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान में छेड़खानी हो रही है, कहीं ना कहीं आपका या रूलिंग पार्टी का, भाजपा सरकार का समर्थन है, तो इस कैसे कह सकते हैं आप संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। आप झूठ बोल रहे थे, गांव में आप संविधान लेकर जा रहे थे, तो आप संविधान को लेकर जाएं, हम बचाने का काम करें। अब सामने चुनाव आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब इनको गांव में लोग घुसने नहीं देंगे। जो भी बुद्धिजीवी है जिन्होंने कहीं ना कहीं, किसी ने ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गुमराह हो गए, तो कोई अपने बच्चों के भविष्य के लिए गुमराह हो गए। अब उन्होंने देखा कि हमारे तो आने वाली पीढ़ी का, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया, हमारा भविष्य है नहीं। ओपीएस सिस्टम इन्होंने लागू किया नहीं, पूरे देश में अराजकता का माहौल है, पूरे गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं पूरे देश में चरम सीमा पर हो रही हैं। आज तक उनको निर्णय और न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस देश की जो मनुवादी सोच की पार्टियां हैं, आज उनको इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना है। अब ये गरीब समाज है, जो कमेरा समाज है, जो किसान समाज है, वो कहीं ना कहीं इनकी जो झूठ बोलने वाली और फूट डाल करो नीति वाली, वो सब समझ में आ रही है। इससे अब एक गरीब समाज, SC ST OBC समाज, कहीं ना कहीं जो अपर कास्ट के भी गरीब लोग हैं, जो संविधान में आस्था रखते हैं और आज भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं, वो लोग अब ज़रूर एक ठोस कदम उठाएंगे और उच्चतर निर्णय लेकर आने वाले चुनावों में इनको सबक सिखाने का भी काम करेंगे। अध्यक्ष जी, जो बीजेपी कांग्रेस में SC ST के लोग हैं, जो प्रकोष्ठों में या किसी काम करते हैं उसमें, लेकिन जब जो SC ST वर्गीकरण का फैसला आया तो वो सामाजिक बन के आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो पार्टियों के जरिए आंदोलन नहीं कर सकते हैं? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी पार्टियों के जरिए करते थे तो फिर उनकी पोल खुल जाएगी। वो ऊपर से दिखावा कर रहे हैं कि हम तो इस वर्गीकरण के पक्ष में हैं, और अपने जो सामाजिक लोग हैं जो उनके प्रकोष्ठों में काम करते हैं, उनसे कह रहे हैं जाओ अपने समाज के लोगों को गुमराह करो कि नहीं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो आपकी लड़ाई लड़ेंगे। भाई आप लड़ाई कैसी लड़ रहे हो? लड़ाई तो पार्टियां लड़ती हैं, लड़ाई सरकारें लड़ती हैं, नियम सरकारें बनाती हैं, आपको अधिकार सरकार देती है। अब सरकार वोटों से बनती है, वोट हम डालते हैं। अब आप उसको गुमराह करके कोई भाजपा में डलवाता है, कोई बीजेपी कांग्रेस में डलवाता है। अब वही निर्णय वो लोग पार्टियां दे रही हैं या उनके सहयोग से निर्णय आ रहे हैं, तो फिर आप आज क्यों नहीं बोल रहे? और बोल रहे हो तो समाज के झंडे पर। जब जिस पार्टी में आप काम करते हो उस पार्टी का झंडा लेकर जाओ, उसका विरोध करिए, तब तो हम मानने का आप में क्षमता है। क्षमता है ही नहीं, आप तो समाज को बेवकूफ़ बना रहे हो, कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, अपने स्वार्थ की रोटियाँ सेक रहे हो। आज समाज को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आज नौजवान है वो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, और नौजवान पढ़ा लिखा है, अब वो जवाब देना भी जानता है, क्योंकि बाबा साहब के संविधान के बलौत वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया है। आज इन लोगों ने पढ़ाई पर भी डाका डाल दिया है, शिक्षा का उन्होंने कहीं ना कहीं निजीकरण कर दिया है। शिक्षा महंगी हो गई है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से इन्होंने जो आरक्षण का जो वर्गीकरण किया है, इससे हमारे लोगों को और ज़्यादा ठेस लगी है, उनको कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। तो इसके लिए अब इन मनुवादी दलों को सावधान रहने की ज़रूरत है कि अब हम लोग इनको कतई बख्शने वाले नहीं हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता अब इनकी ईट सीट बजा के रहेगा। बहन जी का एक बयान सामने आया कि जो SC ST आरक्षण वर्गीकरण के जो पक्ष में जो लोग हमारी पार्टी में हैं, बीजेपी कांग्रेस की तरह पक्ष में, वो लोग स्वतः पार्टी छोड़ दें या फिर पार्टी से उनको निकाल दिया जाएगा। क्या सोचते हैं बहन जी की क्या रणनीति है इस पर? देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो भी बोलती हैं वो बहुत सोच समझ के बोलती हैं। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करती हैं और झूठ की राजनीति नहीं करती हैं। हमेशा निष्पक्ष पारदर्शी राजनीति करती हैं और संविधान को मानते हुए राजनीति करती है, संविधान को लागू करने के लिए राजनीति करती हैं, संवैधानिक राजनीति करती हैं। आपने जब उनकी सरकारें थीं तब उस सरकार में 100% संविधान को लागू करने का काम किया। संवैधानिक जो हर प्रदेश के गरीब तबके के लिए जो भी
हक अधिकार थे, उनके मौलिक अधिकार थे, पढ़ने के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, रहने के, अन्य अत्याचार ना हो उसके लिए, बहन बेटियों को दारू बचाने के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, नारी सम्मान के लिए, धार्मिक उन्माद ना हो प्रदेश में, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूरी तरह 100% संविधान को इम्प्लीमेंट किया और पूरे प्रदेश में एक बिल्कुल सौहार्द माहौल वातावरण बनाने का काम किया और सभी महापुरुषों को सम्मान देने का भी काम किया। पूरे प्रदेश का सौंदर्यीकरण किया, एक्सप्रेसवे बनाए, हाईवेज बनाए, उन्होंने अच्छे अच्छे निर्माण कार्य कराए, अच्छे अच्छे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियाँ खोली, यूनिवर्सिटी खोली, कॉलेज खोले, स्कूल खोले, इंटर कॉलेज खोले, तमाम छात्रावास, आवास, मानवर काशीराम शहरी योजना के अंतर्गत सभी को 2-2 कमरे के फ्लैट देने का काम किया, वो भी शहर के नज़दीक रोड से, जिससे उनको आने जाने में कोई तकलीफ, मतलब एक प्लानिंग के तहत योजनाबद्ध तरीके से हर गरीब को उन्होंने मान सम्मान और न्याय देने का काम किया। शहर में रह रहे हैं तो शहरी हिसाब से, ग्रामीण रह रहे हैं तो ग्रामीण हिसाब से, और हर ग्राम का उन्होंने सौंदर्यीकरण किया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं संवैधानिक हमको अधिकार देती हैं और उसका पालन आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने अपने 4 बार के कार्यकाल में ज़रूर उन्होंने पूरा किया है। इसको पूरा देश मानता है और आज उसी बात को आधार मानते हुए आज जो SC/ST वर्गीकरण या देश में अन्य अत्याचार, बहन बेटियाँ असुरक्षित महसूस कर रही हैं, बेरोजगारी का बहुत गिराव बढ़ गया है, GDP बहुत कमज़ोर हो गई है, तो इस सब माहौल को अगर कोई कंट्रोल करने में सक्षम है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। इसलिए पूरे देश के लोग अब आदरणीय बहन जी को टकटकी नज़रों से देख रहे हैं। बहन जी का एक आदेश आया कि गांव-गांव जाओ और पार्टी का कैडर करो और पार्टी जो SC/ST आरक्षण वर्गीकरण का जो फैसला है उसे समझाओ। क्या कुछ, आप तो मीटिंग में थे, तो क्या कुछ बहन जी ने कहा? देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमको ऑल इंडिया की 23 जून को बैठक बुलाई थी और उसके बाद में अभी 27 अगस्त को भी एक बैठक बुलाई है। उन दोनों बैठकों में और इस पूरे 1 साल के घटना चक्र में जो देश में हुआ है, जो 1 अगस्त 2024 को SC/ST वर्गीकरण और क्रिमिनल का जो निर्णय आया है, उसको लेकर, संविधान की सुरक्षा को लेकर, पार्टी की ग्राफ को लेकर, पार्टी की कार्य योजना को लेकर उन्होंने विस्तार से कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दिया। एक ब्लू बुक है जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जारी की 27 अगस्त को। इसमें भी कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है, इसको हमें नीचे तक पहुंचाना है, जहां नहीं पहुंचा वहां हमें इसको पढ़कर भी सुनाना है। हमारा हर कार्यकर्ता माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जो निर्देश हैं उससे परिचित हो जाए और इसके लिए हम लोगों ने वहां से लौटने के बाद में अभी 4 तारीख और 5 तारीख में पूरे प्रदेश की 2 भागों में प्रदेश स्तरीय बैठक की, जिसके मुख्य अतिथि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अभी 27 तारीख को ही केंद्रीय कोऑर्डिनेटर सम्मानीय इंजीनियर CP सिंह जी को लगाया है। उनके मुख्य अतिथि में बैठक की और उस बैठक में पूरे प्रदेश में जो कार्यकर्ता थे उनसे एक साथ बात संवाद किया, उनकी पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी ली और उसके बाद उन कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि आपको पोलिंग पर पहुंचकर किस तरीके से माननीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों को बताने का काम करना है। और खुद हम लोगों ने भी स्वयं 5 तारीख के बाद 4 दिन का समय देते हुए 10 तारीख से लेकर पूरा 5 तारीख तक का प्रोग्राम चेकआउट किया है। और उसके बाद हमारा हर जो प्रदेश लेवल का पदाधिकारी है और ज़िले के पदाधिकारी, उन्होंने अपनी कार्य योजना नीति बना ली है। सभी लोग जो कैडर है, कैडर के माध्यम से गांव-गांव में पहुंचकर अपने पोलिंगों को मजबूत करने का काम करेंगे। साथ ही जो 1 अगस्त 2024 को जो निर्णय आया है उससे भी रूबरू कराने का भी काम करेंगे, क्योंकि इस बात को इसलिए हमें जोर देना पड़ रहा है कि इस देश का जो मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया है, उसने कहीं ना कहीं इस बात को दबाने का काम किया है, हमारे लोगों तक इस बात को नहीं पहुंचाया। जबकि अगर यही बात कांग्रेस BJP के हित में होती तो इसको महीनों ये लोग रिपीट करते रहते
जिससे देश के कोने कोने में वो बात पहुंच जाती है। पर इन्होंने उसी दिन माननीय बहन को मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया, उसके बाद कभी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिपीट नहीं किया। उस पर डिबेट नहीं हुई कि जी अच्छा उनका निर्णय सराहनीय निर्णय है। उसको ये लोग गलत साबित करने के लिए नीचे से इन लोगों ने जो सामाजिक संगठन हैं, तरह तरह के अलग अलग सामाजिक संगठन है, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में, उनको हवा देने का काम कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से ही हो रहा है। तो इसको काउंटर करने के लिए हमने अपने सोशल मीडिया का, हमारे जो बहुजन मूवमेंट के जो सोशल मीडिया वाले हैं, यूट्यूबर्स हैं, बहुजन साथी के लोग हैं, उन सभी को ही मोटिवेट किया है और उन्हीं को कहीं ना कहीं इंकरेज करते हुए उनके माध्यम से फिर हमारे कार्यकर्ता गाँव पोलिंगों पर मीटिंग लगा लगा कर माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जो 4 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 10 तारीख की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 23 जून के जो उनके दिशा निर्देश हैं, 27 अगस्त को जो उन्होंने हमारे लिए दिशा निर्देश दिए हैं और जो ब्लू बुक जारी की है, इन सारी बातों को विस्तार से मीटिंगों में जाकर बताने का काम बहुजन समाज पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को करना है। उसमें हम लोग भी सम्मिलित हैं। तो हमारे भी दौरे 10 तारीख से शुरू हुए हैं और ये पूरे 3 तारीख तक चलेंगे। उसके बाद में 4 और 5 में फिर हमारी प्रदेश की बैठक होगी, फिर उससे अगले अक्टूबर महीने में फिर कार्ययोजना बन जाएगी। इसी प्रकार हम माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जो दिशा निर्देश हैं उनको गाँव पहुँचाने का काम करेंगे। कोई खास संदेश प्रदेशवासियों को आप देना चाहते हो? संदेश यही है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कहा है कि देश आपातकाल से जूझ रहा है। इस आपातकाल से निपटने के लिए हमारे SC ST के भाई, SC ST का पूरा समाज एकजुट हों और अपने हक के लिए एक छत के नीचे इकट्ठे हों। बाबा साहब ने कहा है कि अपना एक झंडा, एक निशान और एक नेता का चुनाव कीजिए और उनके मार्गदर्शन में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए देश और प्रदेश की जो बड़े सदन हैं उन पर कब्जा करने का काम कीजिए। तभी आपको मान सम्मान और हक अधिकार मिलेंगे। इसको पाने के लिए, क्योंकि 2 तलवारों से हमें लड़ाई नहीं लड़ना है, हमें धन्ना सेठों वाली पार्टियों से वोटों वाली पार्टी का मुकाबला करना है। वोट हमारे समाज का ज़्यादा है, गरीबों का ज़्यादा है, इसलिए हमें अपने हर एक वोटर को समझाने के लिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती के दिशा निर्देशों को बताने के लिए हमारे विधानसभा के, सेक्टर के, ज़िले के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, और आपको लग रहा है कि आज आपातकाल से आपको निपटना है, तो इसके लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। चाहे आप पैदल जाएं, चाहे आप साइकिल से जाएं, चाहे मोटरसाइकिल से जाएं, आप 4 व्हीलर से जाएं, किसी भी तरीके से जाएं, हमारे हर एक कार्यकर्ता को आदरणीय बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करने के लिए उनके बताए हुए दिशा निर्देशों को जन जन तक पहुंचाना होगा। तभी हम लोग कहीं ना कहीं जागरूक होंगे, हमारे कार्यकर्ता जागरूक होंगे, हमारा मतदाता कहीं ना कहीं जागरूक होगा, वैचारिक रूप से मजबूत होगा, और जो लोग गुमराह और झूठ बोलते हैं इनके झूठ का पर्दाफाश होगा। जो झूठ बोलकर संविधान की प्रतियां बांटने का काम करते हैं, संविधान को बचाने की वकालत करते हैं, इससे वो लोग सावधान होंगे और आने वाले चुनावों में इसका फिर वो मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही हमारा अपने कार्यकर्ताओं को संदेश है कि हमें अब बैठना नहीं है, पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाने हैं, पार्टी के मेंबर बनाकर उनको जागरूक करने के लिए कैडर देना है, कैडर के बाद उनको आने वाले चुनावों के लिए रणनीति तैयार करना है, अपने संगठन को मजबूत बनाना है, पोलिंग की कमेटी, सेक्टर की कमेटी बनाना है। ये सारी चीज़ें हमें बहुत मजबूती के साथ गाँव पहुँच कर तैयार करनी है। यही हमारा संदेश है और हम भी आपके साथ हैं। सभी के सहयोग की हमें ज़रूरत है, हर गरीब समाज के भाई बहनों की हमें ज़रूरत है, हर सर्व समाज के गरीबों की हमें ज़रूरत है। इसलिए सभी से हमारा अपील है कि इस समय पर जो देश और प्रदेश के हालात हैं, अराजकता का माहौल है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, किसान परेशान हैं, बेरोजगार परेशान हैं, शिक्षा का स्तर खत्म हो गया है, कॉलेज स्कूल बंद हो रहे हैं, निजीकरण का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अगर इससे आपको जंग लड़नी है, जीतनी है, तो आपको आज बहुजन समाज पार्टी के हाथ मजबूत करने हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को यही संदेश है, यही हमारा उनसे निवेदन है। तो आरक्षण को लेकर बसपा की
एक बड़ी जंग है और बसपा लगातार इस मामले को बड़े स्तर से उठा रही है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर कोई भी समझौता करने के लिए सरकार से तैयार भी नहीं है। लगातार समाज के बीच बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जा रहे हैं और बसपा की जो रणनीति है और जो बहुजन समाज पार्टी आरक्षण को लेकर जो सोचती है वो बताने का काम कर रही है। और जो विरोधियों की जो साजिश है, लगातार जो बीजेपी कांग्रेस के लोग SC/ST समाज के लोगों को जो गुमराह करते हैं, उससे उनको निकालने का काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है। आज हमारे साथ इसी खास